तो आज के केमिस्ट्री क्लास में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनो का नामकरण। तो यहाँ पर हेलो एल्केनो का नामकरण करने की दो विधि है। एक है साधारण प्रणाली और दूसरी है IUPAC पद्धति, है ना। तो अब यहाँ पर जो पहले जो था साधारण प्रणाली के द्वारा ही सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे अन्य कार्बनिक यौगिक की भी खोज होती गई तो एक जो सरल विधि की आवश्यकता पड़ी, जिसको IUPAC ने बनाया। और आज जो है वर्तमान में हम जो भी कार्बनिक यौगिक आता है उसका हम IUPAC के द्वारा ही नामकरण करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम दोनों विधियों का यहाँ पर हम सीखेंगे। और जैसे कि हेलो एल्केन में आपने सीखा था कि हेलो एल्केन जो होता है ये चार प्रकार से, अगर हेलाइडों की संख्या के आधार पर यदि हम बात करें तो ये चार भागों में इसे बांटा गया है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन, है ना। तो मोनो हेलो एल्केन में एक हेलोजन परमाणु पाया जाता है, डाई हेलो एल्केन में 2 हेलोजन परमाणु पाया जाता है, ट्राई में 3 और टेट्रा में 4। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सभी हेलो एल्केनों के नामकरण करने की विधि को हम सीखेंगे, साधारण प्रणाली और IUPAC पद्धति। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। मोनो हेलो एल्केन या एल्किन मोनोहेलाइड से मोनो हेलो एल्केन या एल्किन मोनोहेलाइड, और हम साधारण प्रणाली से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखिए एल्किल समूह को पूर्वलग्न मानते हुए और हेलाइड क्रियात्मक समूह को अनुलग्न का हम उपयोग करते हैं। एल्किल समूह का हम पूर्वलग्न उपयोग करते हैं नाम लिखने में, और हेलाइड क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखा जाता है। तो पूर्वलग्न है मतलब इसका नाम पहले आएगा, और अनुलग्न है मतलब इसका नाम बाद में आएगा। तो इसलिए देखिए नाम में भी एल्किल फिर हेलाइड, है ना। तो पहले एल्किल उसके बाद हेलाइड। और यहाँ पे देखिए अगर एल्किल समूह शाखा युक्त होता है तो हम आइसो, नियो, द्वितीयक और तृतीयक, इन चार पूर्व लग्न का भी हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो ये पूर्व लग्न जो होंगे ये एल्किल से पहले लगेंगे, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो अब जैसे कि ये आइसो, नियो और द्वितीयक, तृतीयक, ये कब हम उपयोग करेंगे, किस पूर्व लग्न का कब उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए जैसे कि हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है CH3 और Br। तो यहाँ पे हम देखिए ये एक सीधा सीधा ही कार्बनिक यौगिक है, कोई शाखा यहाँ पर नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे ये सब पूर्व लग्न का उपयोग करने, आइसो, नियो, द्वितीयक, तृतीयक, इसका हम कोई भी उपयोग यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है CH3, CH और CH3 और यहाँ पे आ गया Br। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये दो शाखा जो है एक ही कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो है एल्किल जो है यहाँ पे समूह जो है शाखा के रूप में बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक श्रृंखला बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। हेलाइड को तो हमको लेना ही है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन है और एक हेलोजन है। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो शुरुआत में तो जितने कार्बन है उसका एल्किल, यानी कि 1, 2 और 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का जो एल्किल होता है वो होता है प्रोपिल। तो ये हमने प्रोपिल लिख दिया। और उसके बाद ब्रोमीन है ये, तो इसका आ जाएगा ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पे शाखा क्योंकि CH3 जो है एक मेथिल समूह क्योंकि बाहर है, तो ऐसे स्थिति में हम
उपयोग करते हैं आइसो पूर्व लग्न का, तो इसका जो पूरा नाम आएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे CH3 है, CH है और फिर से CH3 है, और यहाँ पे अब की बार अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो देखिए हैलाइड को तो हमको लेना ही है। अगर इसका श्रृंखला हम बनाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए वही प्रोपिल। अब यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन का आ जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो शाखा बन रहा है और मेथिल समूह एक बाहर आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम उपयोग कर सकते हैं आइसो। तो इसका जो साधारण नाम होगा या सामान्य नाम होगा इस कार्बनिक यौगिक का, वो हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे नियो के बारे में अगर बात करें तो नियो में क्या हो जाता है, 2 मेथिल समूह श्रृंखला के बाहर हो जाते हैं शाखा बनाते हुए। तो जैसे यहाँ पे CH3C फिर Cl और फिर CH3 और इस दूसरे नंबर के कार्बन से इस प्रकार से आ गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी क्लोरीन के साथ अगर हम लेते हुए अगर हम बनाएं श्रृंखला तो इस प्रकार से बनता है। तो देखिए 2 मेथिल जो है बाहर छूट जा रहा है। तो साधारण प्रणाली में तो हम क्या करते हैं कि जितने कार्बन होता है उसका एल्किल लिख लेते हैं पहले तो जैसे यहाँ पे इसमें कार्बन है 1 2 3 4, तो कुल है 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का जो एल्किल होता है वो होता है ब्यूटिल, तो नाम आ गया ब्यूटिल। Cl है तो ये आ गया क्लोराइड। लेकिन 2 मेथिल समूह बाहर है तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा नियो पूर्व लग्न, और ये पूरा नाम आ जाएगा नियो ब्यूटिल क्लोराइड, है ना। इसका नाम आ गया नियो ब्यूटिल क्लोराइड। तो एक मेथिल समूह अगर श्रृंखला के बाहर है तो आइसो, 2 मेथिल समूह अगर श्रृंखला के बाहर है तो नियो। अब द्वितीयक और तृतीयक पूर्व लग्न क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो ये आइसो और नियो का ही है। ये द्वितीयक और तृतीयक पूर्व लग्न क्या होता है। देखिए जो आइसो और नियो है वो तो मेथिल समूह पर ही है, लेकिन जो द्वितीयक और तृतीयक है इसमें क्या हो जाएगा, जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, यदि उसी कार्बन से 2 एल्किल समूह भी अगर जुड़े हुए हैं तो उस समय हम पूर्व लग्न उपयोग कर सकते हैं द्वितीयक। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे CH3 है और CH है, और यहाँ पे अगर C2H5 आ गया है और यहाँ पे अगर Br जुड़ गया है। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे तो अगर हम श्रृंखला इसका बनाते हैं तो यहाँ पर अगर ऐसा श्रृंखला बनाएंगे तो C2H5 जो है वो बाहर छूट रहा है ना। और यदि हम इसको यदि करते हुए अगर श्रृंखला बनाते हैं तो यहाँ पे CH3 बाहर छूट रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम सीधा सीधा इसको द्वितीयक पूर्व लग्न यहाँ पर हम उपयोग कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, तो अभी तो उदाहरण में हम इसको देखेंगे। तो उदाहरण है CH3 CH C2H5 और यहाँ पे था हमारा क्लोरीन अगर है तो देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 और यहाँ पे 3 4, तो 4 कार्बन है और क्लोरीन है तो 4 कार्बन का फिर वही ब्यूटिल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। और यहाँ पे अब देखिए ये द्वितीयक भी यहाँ पे पूर्व लग्न आ जाएगा, अभी हमने इसको सीखा था। तो इसका पूरा नाम आ जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसी से ही 2 एल्किल समूह जुड़े हुए, तो ये द्वितीयक आ गया। और ऐसे ही यदि अगर 3 एल्किल समूह जुड़े रहेंगे, ये एक जैसा एल्किल समूह भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है।
ठीक है। तीनों एल्किल समूह जो जुड़े रहेंगे ये एक ही हो सकता है, CH3 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 एक ही एल्किल हो गया यानी मेथिल। या अलग अलग भी हो सकता है, एक में मेथिल, एक में एथिल, एक में ब्यूटिल, है ना। तो अलग अलग भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हम तृतीयक पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर CH3Br, इसका हमको यदि साधारण नाम लिखना है, सामान्य नाम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन का एल्किल यानी कि मेथिल और Br है तो ब्रोमाइड, तो इसका नाम आ गया मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम लिखना है। तो देखिए एक ही श्रृंखला बन रहा है, तो वो एल्किल से पहले वाला पूर्व लग्न वाला भी यहाँ पे काम नहीं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्किल यानी कि हो गया एथिल और Br ही जुड़ा हुआ है तो आ जाएगा ब्रोमाइड। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो तीसरा है यहाँ पे शाखा बना हुआ है ना, ये 2 शाखा बनता हुआ यहाँ पर है। तो इसका क्या नाम लिखे, तो यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एल्किल यानी कि आ गया प्रोपिल और Br है तो ये आ गया ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पे शाखा बन रहा है और शाखा यदि हम बनाते हैं इस प्रकार से श्रृंखला बनाते हैं तो एक मेथिल बाहर छूट जा रहा है, तो हम यहाँ पर इस प्रोपिल के आगे लगा लेंगे आइसो। तो इस कार्बनिक यौगिक का पूरा नाम आ जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर और उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो इसका यदि हम नाम लिखेंगे तो देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है और क्लोराइड एक ही श्रृंखला है, शाखा तो कुछ बना नहीं। तो 4 कार्बन का एल्किल यदि हम देखें तो 4 कार्बन में आ जाएगा ब्यूटिल और क्लोराइड। चलिए इस कार्बनिक यौगिक का प्रयास करिए, इसका क्या नाम लिख सकते हैं, या Cl ही रहने दीजिए, Cl का ही अगर करते हैं, बताइए इसका क्या नाम आएगा। देखिए यहाँ पे शाखा बन रहा है, अरे हाँ, तो यहाँ पे जैसे शाखा बन रहा है यहाँ पर, तो है तो यहाँ पर 4 ही कार्बन है ना, लेकिन शाखा बनता हुआ यहाँ पर आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे 4 कार्बन का एल्किल यानी कि ब्यूटिल और क्लोराइड है तो यहाँ पे क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, शाखा बन रहा है, शाखा एक मेथिल समूह बाहर छूट जा रहा है, तो यहाँ पे सामने में आ जाएगा आइसो, तो इसका पूरा नाम आ जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, है ना। अब इसमें देखिए इसका क्या नाम आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन का ब्यूटिल, हेलोजन है क्लोरीन तो क्लोराइड। लेकिन यदि हम श्रृंखला बनाए सीधा सीधा तो 2 मेथिल बाहर छूट गया तो आ जाएगा नियो, तो इसका आएगा नियो ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर वाला था केवल ब्यूटिल क्लोराइड, नीचे है आइसो ब्यूटिल क्लोराइड और ये है नियो ब्यूटिल क्लोराइड। चलिए अब हम आ जाते हैं IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में हम कैसे नाम को लिखें, तो ये IUPAC पद्धति में हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन नाम लिखते हैं ना, हेलो एल्केन।
तो हेलो एल्केन में क्या करते हैं, IUPAC पद्धति में जो कार्बन होता है उसका यहाँ पे अनुलग्न उपयोग करते हैं। जितने कार्बन होंगे उसका अनुलग्न यानी उसके एल्केन का नाम लिखेंगे। तो एक कार्बन का एल्केन मेथेन, 2 कार्बन का एल्केन एथेन, 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, इस प्रकार से हम लिखेंगे। और पूर्व लग्न में हम उपयोग करते हैं यहाँ पर हेलोजन परमाणु का। तो हेलोजन परमाणु का पूर्व लग्न का यहाँ पर पहले लिखना है, फिर उसका जितने कार्बन होंगे उसके एल्केन को लिखना है। तो यदि हम यहाँ पर हेलोजन परमाणु के पूर्व लग्न की बात करें, पूर्व लग्न, तो यहाँ पे आप जानते हैं F अगर है तो इसका आ जाता है केवल फ्लोरो। Br अगर रहेगा तो ये आ जाएगा ब्रोमो। Cl अगर रहेगा तो क्लोरो, और आयोडीन अगर रहेगा तो आयोडो। तो इस प्रकार से ये पूर्व लग्न का उपयोग हम करते हैं। तो चलिए अब इसका नाम क्या लिखें। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हेलोजन परमाणु का पूर्व लग्न Br है, तो IUPAC पद्धति में हम पहले लिखते हैं ब्रोमो, और एक कार्बन का एल्केन है मेथेन। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम आ जाएगा ब्रोमोमेथेन, है ना। ये IUPAC नाम है। साधारण नाम में हमने क्या लिखा था, साधारण नाम में अगर हम करें तो मेथिल ब्रोमाइड, है ना। ये जो नाम है ये इसका IUPAC नाम है। और साधारण नाम अगर हम करेंगे तो मेथिल फिब्रोमाइड, ये इसका साधारण नाम आ जाएगा। मेथिल ब्रोमाइड, ये इसका साधारण नाम आ जाएगा, साधारण या सामान्य नाम। ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अगला अगर देखें, CH3 CH2 और I इस प्रकार से यदि है तो इसका हम IUPAC नाम क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन और एक है आयोडीन। तो पहले तो हेलोजन परमाणु का पूर्व लग्न IUPAC में, IUPAC नाम। आयोडीन का पूर्व लग्न क्या आ जाएगा, आयोडो। आयोडो, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्केन, यहाँ पर आ जाएगा एथेन। तो इसका नाम आ गया आयोडो एथेन। अच्छा, इसी का अगर साधारण नाम अगर बोले तो इसका साधारण नाम क्या आ जाएगा। साधारण नाम में एकदम सिंपल, 2 कार्बन के एल्किल को लिखना है पहले में। तो पहले लिख लेंगे एथिल, और उसके बाद आयो है, आयोडीन है तो आयोडाइड। तो ये इसका साधारण नाम आ जाएगा, है ना, एथिल आयोडाइड। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ और मोनोहेलो एल्केन के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में आएगा, मोनोहेलो एल्केन का नामकरण। तो ये आज जो है यहीं पर ही समाप्त करते हैं।